is that? Light work with the bass on the track, on my face to the back like I'm taking a slap. I need a drink. हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल रिवीटिंग कॉमर्स क्लासेस। गाइज ये डिवेंचर का सेकंड वीडियो है जिसमें हम लोग को टाइप्स ऑफ डिवेंचर के बारे में पढ़ना है। और टाइप्स ऑफ डिवेंचर को जनरली 6 पॉइंट्स ऑफ व्यू से डिवाइड किया गया है। सब में दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। वो सब को हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए गाइज इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस टाइप्स ऑफ डिवेंचर पढ़ने से पहले देखिए आई बटन पे एक लिंक आ रहा है जिसमें मीनिंग ऑफ डिवेंचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवेंचर, डिफरेंशिएट बिटवीन डिवेंचर एंड शेयर, ये सब हम उस वीडियो में बताए हुए हैं। अगर वो वीडियो अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि उसके बिना आपको फिर ये वीडियो समझ में नहीं आने वाला है। तो जल्दी से वो वीडियो देख लीजिए। तो गाइस देखिए टाइप्स ऑफ डिवेंचर, जनरली जो डिवेंचर है उसको 6 कैटेगरी में बांटा गया है। 6 कैटेगरी कहने का मतलब है कि 6 बेसिस में उसको डिवीजन किया गया है। तो पहला बेसिस है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के पर्पज से कि डिवेंचर जो भी खरीदते हैं डिवेंचर होल्डर, वो सिक्योरिटी के पर्पज से भी तो देखेंगे ना डिवेंचर को। तो सिक्योरिटी के पर्पज से 2 टाइप में बांटा गया है, एक सिक्योर्ड डिवेंचर, एक अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड को नेकेड डिवेंचर भी बोला जाता है, ठीक है। दूसरा है कन्वर्टिबिलिटी डिवेंचर। मतलब क्या है कन्वर्टिबिलिटी, मतलब हम उसको बदल पाए या नहीं बदल पाए, उस बेसिस पे 2 तरीके में बांटा गया है, एक कन्वर्टेबल और एक दूसरा नॉन कन्वर्टेबल। अब देखिए परमानेंस। परमानेंस मतलब क्या है कि डिवेंचर कितना दिनों तक रहने वाला है कंपनी में, उसके बेसिस पे 2 तरीकों से बांटा गया है, एक रिडीमेबल एक नॉन रिडीमेबल। फिर देखिए फोर्थ है निगोशिएबल। निगोशिएबिलिटी पे, निगोशिएबिलिटी मतलब उसको किस तरीके से हम लोग मतलब दूसरे को ट्रांसफर कर पाए, या मतलब इजी निगोशिएबल है या नहीं, उसके बेसिस पे 2 तरीके में बांटा गया है, रजिस्टर्ड और बियरर। और देखिए फिफ्थ है कूपन रेट। कूपन रेट का मतलब होता है कि उस पे किस तरीके से मतलब इंटरेस्ट रेट चार्ज है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट चार्ज है या नहीं। तो देखिए एक है स्पेसिफिक कूपन रेट और दूसरा है जीरो कूपन रेट। जीरो कूपन रेट को भी बॉन्ड बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए 6th प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मतलब किस डिवेंचर को पहले हम पे आउट करेंगे लिक्विडेशन के समय में, किस डिवेंचर को बाद में करेंगे, उस बेसिस पे भी 2 बांटा गया, एक फर्स्ट मॉर्टेज एक सेकेंड मॉर्टेज, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सिक्योरिटी के बेसिस पे जो डिवेंचर को बांटा गया है उसको। तो गाइस 6 टाइप में सबसे पहला टाइप है सिक्योरिटी बेसिस। सिक्योरिटी बेसिस के हिसाब से डिवेंचर को 2 टाइप में बांटा गया है, पहला है सिक्योर्ड और दूसरा है अनसिक्योर्ड। तो सिक्योर्ड डिवेंचर देखिए, सिक्योर्ड डिवेंचर का मतलब क्या होता है, दूस डिवेंचर आर सिक्योर्ड बाय अ चार्ज अपॉन सम और ऑल एसेट ऑफ कंपनी। मतलब है कि सिक्योर्ड डिवेंचर का मतलब होता है कि जैसे मॉर्गेज टाइप का है ना, कि भैया हमको आपसे लोन लेना है तो हम अपना सोना का कुछ चेन या फिर कुछ भी ऐसा चीज आपके पास सिक्योरिटी में रख दिए, ठीक है। तो वही चीज होता है सेम। जब भी कभी डिवेंचर कंपनी इशू करती है डिवेंचर होल्डर को, तो अगर वो सिक्योरिटी दे रही है तो वो बोलेगी कि मेरे कंपनी का ये कार है, ये सर आपके नाम हो गया, लेकिन आप इस कार को यूज नहीं कर सकते हैं, ये रहेगा मेरे पास। जिस समय में लिक्विडेशन का टाइम होगा उस समय आप कार ले लीजिए या फिर आप अपना पैसा ले लीजिए। समझ रहे हैं मतलब क्या है कि वो पैसा, वो कुछ सामान से वो पैसा को सिक्योर कर दिया गया, उसी को बोलते हैं चार्ज। समझ रहे हैं बात को। देखिए तो यही चीज है। अब देखिए चार्ज 2 टाइप का होता है। कौन कौन, एक फिक्स चार्ज है एक फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज का मतलब हुआ कि हम आपसे पैसा ले रहे हैं डिवेंचर बोल के, ठीक है, लेकिन ये कार के बदले में, तो एक पर्टिकुलर सामान हो गया, तो ये हो गया फिक्स चार्ज, ठीक है। समझ रहे हैं बात। और देखिए दूसरा क्या है फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग मतलब कि वो चार्ज किसी भी एसेट पे लग सकता है। मतलब है कि मान लीजिए हम आपसे 1 लाख रुपया लिए तो कंपनी का कोई भी या बहुत सारा एसेट बेच के हमको 1 लाख रुपया बस चुकाना है, ठीक है। ये हुआ फ्लोटिंग चार्ज। और फिक्स्ड मतलब एक स्पेशल एसेट पे, ठीक है। तो चलिए अब देखिए ए चार्ज ऑन एसेट ऑफ कंपनी इज रजिस्टर्ड बाय रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ठीक है। जो भी फिक्स्ड एसेट पे जो चार्ज है वो किससे रजिस्टर करवाया जाता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से। समझ रहे बात। देखिए अब दूसरा क्या है अनसिक्योर्ड डिबेंचर या फिर नेकेड डिबेंचर। मतलब अनसिक्योर्ड मतलब कि जो डिबेंचर किसी भी चार्ज से सिक्योर नहीं है, बस वही चीज लिखा हुआ है। दीज डिबेंचर आर नॉट सिक्योर्ड बाय एनी चार्ज और एनी एसेट ऑफ द कंपनी। तो इस डिबेंचर को इसीलिए हम लोग बोलते हैं सिक्योर्ड या फिर नेकेड डिबेंचर। अनसिक्योर्ड मतलब इसमें रिस्क है, इस डिबेंचर को लेने में रिस्क है। अब देखिए
द कंपनी मेयरली प्रॉमिस, कंपनी सिर्फ क्या करेगी, प्रॉमिस करेगी पे इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट, इंटरेस्ट ड्यू डेट पे, मतलब है कि ठीक है आपका डिबेंचर का जो भी इंटरेस्ट बना वो हम ड्यू डेट पे आपको दे देंगे, ठीक है। और एंड रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट ऑन मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी डेट पे वो प्रिंसिपल अमाउंट पे कर देगी, ठीक है। समझ गए दोनों, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। तो चलिए आप सेकंड पॉइंट की तरफ देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी। सेकंड क्या है, कन्वर्टिबिलिटी के बेसिस पे। तो देखिए कन्वर्टिबिलिटी के बेसिस पे दो टाइप का डिबेंचर है, एक है कन्वर्टेबल डिबेंचर और दूसरा है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, ठीक है। कन्वर्टेबल डिबेंचर का क्या मतलब है, वैसा डिबेंचर जिसको एक टाइम के बाद या एक पीरियड के बाद हम लोग शेयर में कन्वर्ट कर सके आराम से, समझ रहे बात, वही चीज लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, दीज डिबेंचर्स आर विच will be converted in share after a certain period of time from the date of issue, इशू होने के डेट के कुछ समय के बाद, ठीक है। दीज शेयर आर मे बी फुल्ली और पार्शियली कन्वर्टेड, ये जो शेयर है ये या तो कुछ ही परसेंट, जैसे 60% ऑफ डिबेंचर विल बी कन्वर्टेड इनटू शेयर, तो मात्र 60% जो डिबेंचर का जो है 7% वो क्या होगा, वो शेयर में बदल जाएगा, बाद बाकी का 40% को हम लोग पेमेंट कर देंगे, ठीक है। या तो पार्शियली होगा या तो पूरा फुल का फुल भी हो सकता है, समझे। अब देखिए नॉन कन्वर्टेबल, दीज डिबेंचर विच आर नॉट कन्वर्टेड इनटू शेयर इन फ्यूचर एज पर टर्म ऑफ इशू, मतलब कि जब हम लोग डिबेंचर इशू करते हैं ना तो उसी के टाइम में शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसा क्लियरली बोल देते हैं डिबेंचर इशू करने के टाइम में, समझ रहे बात। तो उसी को क्या बोलेंगे, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। ये जो डिबेंचर है इसको रीपेड किया जाता है, मतलब कि बाद में पेमेंट आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप थर्ड हम लोग देखते हैं, परमानेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए परमानेंस मतलब रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कि इसको हम लोग रिडम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो देखिए दो टाइप का है, एक है जिसमें कर पाएंगे, दूसरा है जिसमें नहीं कर पाएंगे। रिडीमेबल मतलब वो डिबेंचर जो कि रीपीएबल है एट एज पर टर्म ऑफ इशू, मतलब कि रीपे हम लोग करेंगे लेकिन किस पे, टर्म ऑफ इशू के हिसाब से, मतलब है कि इशू के टाइम में जो भी टर्म एंड कंडीशन होगा कि हम लोग इसको 8 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, ठीक है। लेकिन याद होना चाहिए आपको कि एज पर कंपनीज एक्ट हम लोग 10 साल से ज्यादा का शेयर डिबेंचर इशू नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं बात। तो मतलब 8 साल हो, 2 साल हो, 5 साल हो, जो भी हो उसके हिसाब से हम लोग रिडीमेबल डिबेंचर बना सकते हैं। नॉन रिडीमेबल डिबेंचर, ऐसा डिबेंचर जिसको हम लोग जिंदगी में, मतलब पूरे कंपनी के लाइफ टाइम में कभी भी उसको रिडीम नहीं करेंगे, ठीक है। वैसा भी डिबेंचर इशू हो सकता है, अगर मान लीजिए कंपनी का पीरियड 8 साल का होगा तो क्यों नहीं इशू कर सकते हैं, जिस समय में उसका लिक्विडेशन होगा बस उसी टाइम में उसको पेमेंट करेंगे। तो आइए देखिए क्या लिखा हुआ है, दीज डिबेंचर आर नॉट रीपेएबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, कंपनी के लाइफ टाइम में इस पेमेंट को रिडम्पशन नहीं देंगे, मतलब रिडीम नहीं करेंगे। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड परपेचुअल डिबेंचर, इसको परपेचुअल डिबेंचर भी हम लोग बोलते हैं। दीज डिबेंचर आर ओनली रीपे एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, ये जो डिबेंचर है इसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग लिक्विडेशन के टाइम में रिडीम करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ में है निगोशिएबिलिटी के हिसाब से। देखिए निगोशिएबिलिटी के हिसाब से दो तरीकों में डिवाइड किया गया है, पहला है रजिस्टर्ड डिबेंचर और दूसरा है बियरर डिबेंचर। तो रजिस्टर्ड डिबेंचर का मतलब क्या होता है, देखिए दीज डिबेंचर आर पेएबल टू रजिस्टर्ड होल्डर whose name, address and particulars of holding are recorded in the register of debenture holder। मतलब क्या है कि डिबेंचर का नाम, एड्रेस, पार्टिकुलर्स ऑफ होल्डिंग सब कुछ रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर में लिखा होगा। मतलब है कि डिबेंचर होल्डर जो भी डिबेंचर होल्डर जो डिबेंचर खरीद रहे होंगे उसका नाम, एड्रेस, पार्टिकुलर सब कुछ डिबेंचर होल्डर के रसीद में, मतलब रजिस्टर में लिखा होगा, समझ रहे हैं। दूस डिबेंचर आर नॉट इजिली ट्रांसफरेबल, ये जो डिबेंचर है रजिस्टर्ड डिबेंचर, इसको इजिली एक से दूसरे को ट्रांसफर हम लोग नहीं कर सकते हैं, समझ गए बात को। देखिए इसका जो इंटरेस्ट पे होगा वो किस तरीके से होगा, इंटरेस्ट पे या तो फिर कूपन दे दिया जाएगा, जितना भी डिबेंचर होल्डर है, रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर है, सबको कूपन दे दिया जाएगा और वो कूपन के हिसाब से क्या होगा, इंटरेस्ट अपना जाके उठा लेंगे, ठीक है। और दूसरा जो भी रजिस्टर्ड होल्डर है उस रजिस्टर्ड होल्डर के अकाउंट में पैसा जाएगा इंटरेस्ट का, समझ रहे बात। अब दूसरा देखिए क्या है, बेयरर डिबेंचर। बेयरर डिबेंचर जो है, दीज डिबेंचर आर
ट्रांसफर्ड बाय डिलीवरी। जैसे कि पैसा है ना, रुपया, रुपया में क्या है, 100 रुपया है, तो मतलब क्या है कि 100 रुपया का वैल्यू अभी मेरे पास है, और ये पैसा जैसे ही आपके हाथ में गया तो ये फिर पैसा का वैल्यू आपको हो गया। मतलब क्या है कि आप फिर उस पैसा को आराम से कहीं भी यूज कर सकते हैं, उस पर किसी का पर्सनली नाम नहीं लिखा हुआ है, तो उसी को बोलते हैं बेयरर। समझ रहे बात? तो मतलब क्या है, ये इजी, जैसे ही वो डिबेंचर का एक सर्टिफिकेट है, इसमें किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, मेरे पास है तो डिबेंचर अभी मेरा है, आपके पास गया तो डिबेंचर हो गया आपका। समझ रहे बात? तो यही चीज लिखा हुआ है, इसको हम लोग इजी मतलब ट्रांसफर किए और ये डिलीवरी किया और ट्रांसफर हो गया। समझ रहे बात? दीज डिबेंचर आर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू बियरर। जिसके पास वो होगा सर्टिफिकेट या फिर वारंट, जिसके पास डिबेंचर वारंट होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, आराम से पैसा कंपनी वाला उसको देगा। समझ रहे बात? देखिए, द इंटरेस्ट ऑन इट पेड टू द होल्डर इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी आइडेंटिटी। मतलब है कि होल्डर, जो भी वो होल्डर होगा, वो होल्डिंग लेकर के जाएगा, मतलब वो वारंट लेकर के जाएगा और उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा, उससे कोई भी आइडेंटिटी मांगा नहीं जाएगा, अगर ये बियरर डिबेंचर होगा तो। समझ रहे बात को? तो चलिए अब हम लोग फिफ्थ पॉइंट देखें। फिफ्थ है कूपन रेट। कूपन रेट मतलब कि इंटरेस्ट रेट क्या है उस पे। तो देखिए, पहला है स्पेसिफिक कूपन रेट। मतलब क्या है कि डिबेंचर लेने के टाइम में ही, डिबेंचर को इशू करने के टाइम में ही हम लोग एक इंटरेस्ट उसको बता देते हैं कि हाँ भैया 9% इंटरेस्ट डिबेंचर होगा, 10% इंटरेस्ट डिबेंचर होगा, 12% इंटरेस्ट डिबेंचर होगा। ठीक है, मतलब 12% पर ईयर मिलेगा, 9% पर ईयर इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, दीज डिबेंचर आर इशूड विथ अ स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब ये जो डिबेंचर है वो स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए 9% डिबेंचर या फिर 12% डिबेंचर। ठीक है, समझ रहे हैं बात? तो यही चीज हो गया क्या, स्पेसिफाइड कूपन रेट। समझ रहे हैं कि स्पेशल कूपन मतलब है कि एकदम फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चलेगा। ठीक है, या नहीं तो फिर इसमें फिक्स्ड भी होता है और कुछ फ्लक्चुएटिंग भी होता है। तो फ्लक्चुएटिंग जो होता है तो वो बैंक रेट पे ही डिपेंड होता है कि बैंक अगर अभी 12% इंटरेस्ट दे रहा है तो हम भी भैया 12% आपको देंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है आपको फ्लक्चुएटिंग या फिर फिक्स्ड। लेकिन इसमें क्या है, कूपन रेट होगा, मतलब कोई ना कोई इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा। ठीक है, अब चलिए दूसरा देखते हैं, जीरो कूपन रेट। जीरो मतलब हम लोग को इंटरेस्ट देना ही नहीं है इसमें। समझ रहे बात? देखिए, these debenture do not carry any specific rate of interest। इस स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट है ही नहीं इसमें। तो फिर डिबेंचर को कंपनसेट कैसे करते हैं हम लोग? देखिए, डिबेंचर होल्डर को कैसे कंपनसेट करते हैं, सो देखिए, इन ऑर्डर टू कंपनसेट द इन्वेस्टर सच डिबेंचर आर इशूड एट सब्सटेंशियल डिस्काउंट। मतलब क्या है कि इशू करने के ही समय में हम लोग उसको डिस्काउंट दे देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि डिबेंचर का फेस वैल्यू है 100 रुपया। ठीक है, 100 रुपया एक डिबेंचर का फेस वैल्यू है। तो हम लोग डिबेंचर होल्डर को बोले कि भैया आपको हम इसमें 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 30% का मतलब कितना हो गया, -30। यानी कि डिबेंचर आप परचेज कितना में किए, 70 में किए, और जब आप खरीदने जाइएगा तो आपको कितना पैसा मिल जाएगा, 100 रुपया मिल जाएगा। तो यही है जीरो कूपन रेट, या फिर इसी को बॉन्ड भी बोलते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड सब जो इशू होता है वो डिस्काउंट पे इशू होता है। समझे बात को? कि एक मैच्योरिटी, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड का दाम है मान लीजिए 10,000 रुपया, तो हम लोग वो 8,000 में अभी परचेज कर लेंगे, और जब उसका मैच्योरिटी डेट पूर जाएगा तो मैच्योरिटी डेट के बाद हमको 10,000 का 10,000 मिल जाएगा। समझ रहे बात? तो इसी में क्या होता है, कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट पे नहीं मिल रहा होता है, वो इंटरेस्ट रेट अपना वो उसका कंपनी का होता है। समझ रहे बात? तो इसी में हो जाता है जीरो कूपन रेट, और इसी को बॉन्ड्स भी बोलते हैं। चलिए अब हम लोग लास्ट टॉपिक देखते हैं, लास्ट पॉइंट। लास्ट जो टाइप है वो है प्रायोरिटी के बेस पे। प्रायोरिटी मतलब कि हम लोग सबसे पहले किसको पे आउट करेंगे। डिबेंचर होल्डर का मतलब क्या है कि जो ऋणी होगा, मतलब जो हमसे पैसा लेने का इच्छा रखता होगा, वही हुआ ना। तो मतलब किसको पहले पे आउट करेंगे? तो देखिए, यहां है फर्स्ट मॉर्टेज डिबेंचर। फर्स्ट मॉर्टेज डिबेंचर का मतलब हो गया वैसा डिबेंचर जिसको हम लोग सबसे पहले पे आउट करेंगे, चाहे वो प्रॉपर्टी चार्ज हो या ना हो। समझ रहे हैं बात? जैसे कि प्रॉपर्टी चार्ज भी जो डिबेंचर होता है तो वो फिक्स्ड हो या फ्लोटिंग चार्ज हो। अगर मान लीजिए वो फ्लोटिंग चार्ज होगा, मान लीजिए पूरा डिबेंचर फ्लोटिंग चार्ज होगा, तो फ्लोटिंग चार्ज में क्या होगा, अब किसको भाई पहले पेमेंट करेंगे?
तो जो अगर फर्स्ट मॉर्टेज लोन डिबेंचर होगा उसको हम लोग पहले पे आउट करेंगे। समझ रहे हैं बात? मतलब है कि सबसे पहला प्रायोरिटी हम लोग किसको देंगे? जैसे कि याद होगा आपको प्रिफरेंशियल शेयर डिबेंचर में, प्रिफरेंशियल शेयर में क्या होता था, इक्विटी शेयर से पहले उसको हर पे आउट करते थे। अगर नहीं देखे हैं तो देखिए आई बटन पे लिंक आ रहा होगा प्रिफरेंशियल शेयर का, ठीक है, आप लोग वहां जाके देख लीजिए। तो जैसे प्रिफरेंशियल शेयर में होता था वैसे ही इसमें फर्स्ट मॉर्टेज डिबेंचर में होगा, मतलब फर्स्ट डिबेंचर भी इसको हम लोग बोलते हैं। इसको प्रॉपर्टी चार्ज में से या कोई भी पेमेंट हम लोग पहले इसको करेंगे रिडम्पशन के टाइम में। समझ रहे हैं बात? अब दूसरा में देखिए सेकेंड मॉर्टेज डिबेंचर। सेकेंड मॉर्टेज में क्या होगा कि ये जो डिबेंचर है इस डिबेंचर का पेमेंट हम लोग सेकेंड टाइम में करेंगे, मतलब पहले इसको कर देंगे, उसके बाद जब पैसा बचेगा तब हम लोग इसको पेमेंट करेंगे। यही लिखा हुआ है, दिस डिबेंचर पेएबल सेकेंड आउट ऑफ प्रॉपर्टी चार्ज। पहले हम लोग किसी और डिबेंचर को कर रहे हैं, जो फर्स्ट डिबेंचर है उसको कर रहे हैं, और सेकेंड में जो हम लोग इसको कर रहे हैं। समझ रहे बात? तो गाइज इसी के साथ ये पूरा वीडियो हो गया कंप्लीट। इसमें 6 कैटेगरी में 12 टाइप में आपको अच्छे तरीके से समझा चुका हूं, और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से पूरा समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया समझ में तो नीचे जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, और या नहीं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर कहीं पे भी फॉलो करके आप लोग वहां पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे ही हम फ्री होंगे तो आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा और आपको अच्छे तरीके से वहां पे भी समझा दिया जाएगा टॉपिक को। समझ रहे हैं? और उम्मीद है कि अभी तक आप लोग भी वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। अगर नहीं लाइक किया तो जल्दी जाके लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए रिवीटिंग कॉमर्स क्लासेस को, और सब्सक्राइब करते के साथ ही घंटा बजाना ना भूलें।